तो देखिए, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो संगठन समय के साथ बदलते नहीं है वो अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। अपने आप में बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री ने। अमेरिका का भी समर्थन मिल रहा है, ऐसे में उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं विश्व परिवार। विश्व परिवार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात प्रधानमंत्री ने कही। और यहाँ बापू की जो समाधि स्थल है वहां पर श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि देने पूरा विश्व परिवार, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। और ये अपने आप में बड़ी तस्वीर भारत की उकेरता है, क्योंकि बापू के जीवन से सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन, उनका विचार प्रेरणादायक रहा है और अलग अलग बातें उन्होंने अलग अलग वक्त पर जो कही, चाहे हिंसा की बात करें, चाहे श्वेतों के लिए जो उन्होंने जंग अफ्रीका में छेड़ी थी उसकी बात करें, तो ये पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा है। ये तस्वीर सामने आई। लेकिन अब आगे बढ़ते G20 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र को डिजाइन किया गया, लोग ये सोचते थे कि इंडोनेशिया में जो हुआ, जो बाली डिक्लेरेशन में हुआ कि घोषणा पत्र आते ही इस तरह की खलबली मच गई थी कि कुछ डेलीगेट्स, कुछ राष्ट्राध्यक्ष छोड़कर चले गए थे। लेकिन भारत ने क्या मास्टर स्ट्रोक चला, किस तरह का पैतरा अपनाया कि उसी घोषणा पत्र पर खत्म होने से पहले G20 समिट सभी देशों का तमाम मतभेदों को भूलकर एक तरह से एक पेज पर आ जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि। और इस उपलब्धि को हासिल करने में मेहनत लगी है, सोच लगी है, और कैसे ये उपलब्धि हासिल की गई है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। मंच कोई भी हो, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति विरोधियों को चारों खाने चित कर ही देती है। शी जिनपिंग और पुतिन के G20 समिट में शामिल ना होने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारत घोषणा पत्र पर आम सहमति कैसे बना पाएगा। लेकिन पीएम मोदी की रणनीति ही थी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। आमतौर से इस G20 समिट के अंत में घोषणा पत्र जारी किया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इस पर सहमति का ऐलान पहले दिन ही कर दिया गया। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। दरअसल घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती थी, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्योंकि बाली समिट के घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन वॉर की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। और जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, तब से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि सम्मेलन के घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बनाना भारत के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। लेकिन पीएम मोदी ने अपनी बॉस वाली छवि को बनाए रखा और वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने साफ कर दिया था कि G20 के मंच को यूक्रेन में जारी जंग का मुद्दा न बनाया जाए। G20 समिट विकासशील देशों के आर्थिक संकट का मंच है, तो यहाँ उसी पर बात होनी चाहिए। वहीं हमें ये भी समझना होगा कि बाली समिट में निंदा झेल चुका रूस इस बार घोषणा पत्र की सहमति के लिए कैसे राजी हो गया। इस बार डिक्लेरेशन के शब्दों में फेरबदल किया गया। रूस के साथ भारत की दोस्ती काम आई। पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप और कूटनीति का ही असर है कि रूस के विदेश मंत्री पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत ने यूक्रेन सहित कई मुद्दों पर पश्चिमी देशों को अपना दृष्टिकोण आगे बढ़ाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं G20 के राजनीतिकरण के प्रयासों को रोकने के लिए भारत के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पश्चिमी देशों का आधिपत्य नहीं कायम हो पाएगा, क्योंकि हम दुनिया में सत्ता के नए केंद्र उभरते हुए देख रहे हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के आवाज पर हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात में पीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए उसी द्विपक्षीय वार्ता में दिल्ली घोषणा पत्र पर अमेरिका की सहमति ले ली थी और अमेरिका को यह भरोसा भी दिला दिया कि सबके साथ
सबके विश्वास से ही ग्लोबल विकास का रास्ता बनेगा। दिल्ली घोषणा पत्र के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विश्व बैंक की वित्त पोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने पर समझौता हुआ है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त घोषणा पत्र मजबूत, संतुलित और समावेशी विकास पर केंद्रित है। The G20 principles which are issued for financing cities of tomorrow to promote effective and efficient use of financial resources to support urban development that is socially inclusive, environmentally responsible and economically sustainable are now all under the framework of the principles which have been used. The MDBs and the development financial institutions can use these principles in their financing plans for urban infrastructure. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति ही नहीं बल्कि G20 में अफ्रीकन यूनियन की एंट्री ने भी ड्रैगन की हेकड़ी कम कर दी। अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता की घोषणा भी पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत का उदाहरण है। अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता से भारत को कई और फायदे हैं। अफ्रीका में चीन, रूस, तुर्की और अमेरिका सहित भारत ने काफी निवेश किया है। निवेश के कारण ही इन देशों में होड़ है कि अफ्रीका में कौन आगे है। अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर भारत ने शायद ये दौड़ जीत ली है। आज भारत जहां खड़ा है उसका पूरा श्रेय ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे बॉस यानी पीएम मोदी को जाता है। G20 समिट में भारत की रणनीति और कूटनीति ने भारत की छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर दी है। अब नया भारत जो कुछ कहता है उसे पूरी दुनिया सुनती भी है और अपनी सहमति भी जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।